आई एम फ्रॉम टेंसी। आज मैं द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो कि स्टीम इंजन एंड इट्स इम्पैक्ट। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। सबसे हम पहले बात करते हैं स्टीम होता क्या है, स्टीम पावर होती क्या है। सबसे पहले जब माइनिंग होती थी तो वहां पे जब कोल निकाला जाता था तो फिर वहां पे बहुत दिक्कत आती थी कोल निकालने के लिए। पहले तो उन्होंने सारा ऊपर का कोल निकाल लिया था, उसके बाद जब थोड़ी सी डीप की बात आ रही थी, जब डीप में से कोल निकालना था तो वो कैसे करे, तो तब आया स्टीम पावर। स्टीम पावर से होता क्या था कि जो पानी आता था, मेन प्रॉब्लम ये आती थी कि जो पानी होता था ना वो आता था जब माइनिंग करते थे ना, जब कोल निकालते तो पानी आता था, उसको कैसे दूर करें। इसलिए जो स्टीम पावर था वो उसने वहां पे एक मशीन बनी थी, उससे जो क्या होता था कि वो जो पानी होता था उसे पंप करके दूसरी साइड कर देते। मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। शुरू में जब उन्होंने थॉमस स्लेवरी थे, उनका नाम था थॉमस स्लेवरी, उन्होंने एक बनाया था मशीन, उसका नाम था माइनर्स फ्रेंड। उसमें ये होता था, उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि उसका जो बॉयलर होता था वो फट जाता था। इसके कारण जो बहुत प्रॉब्लम आती थी माइनिंग करने के लिए। उसके बाद आए हमारे थॉमस न्यूकॉमन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक मशीन बनाई, मगर उन्होंने एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर लगाने से ये हुआ कि जो बॉयलर था वो फट नहीं रहा था। अब बॉयलर फट नहीं रहा था, इससे जो है माइनिंग में आसानी हो गई बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि मशीन में स्टीम का यूज होने लगा। मशीन में कैसे यूज होने लगा कि अब कोई भी हमें मशीन को चलाना है तो उसको मूव करवाने के लिए हम स्टीम का यूज करते थे। तो फिर जो जेम्स वॉट थे, उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंट किया। इन 1698 में जो ये तो थॉमस स्लेवरी है, जो जेम्स वॉट थे, उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंट किया। और फिर उस समय 70% जो पूरे ब्रिटेन की जो पावर आ रही थी वो 70% स्टीम इंजन की स्टीम से आ रही थी उस समय। और फिर बाद में ये हर जगह यूज होने लगा, सारे फैक्ट्रीज में, मशीन्स में, और इससे जो बहुत इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई। एक हो गया वो अयाज हो गया, और एक फिर उसके बाद जो है ये रेलवे में भी यूज होने लगा। अब जो है रेलवे में 1800 में जो वंस कोल फायर सिस्टम इंजन, अब ये जो स्टीम इंजन का ये जो आइडिया है ये रेलवे में भी यूज होने लगा। उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी यूज होने लगा, रिसोर्सेज में भी एक्सपेंडिट करने के लिए, सारे माइंस में फिर यही वाला होने लगा। जो स्टीम इंजन थी उस समय के लिए बहुत बड़ी इन्वेंशन थी उस समय के लिए, क्योंकि कोई भी मशीन को चलाने के लिए ये एक तो मतलब ऐसा था कि कोई भी इसमें बाहर से यूज नहीं हो रहा। कोल की मदद से जो स्टीम बनाई जाती थी वो वेपर में चेंज हो जाता था, फिर वो बॉयलर में जाके फिर उससे मशीन चलती थी, उसका जो प्रेशर बनता था ना उससे मशीन चलती थी। इसलिए थैंक यू।